तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि शियाओ फैन ने अपने आप पर काबू खोकर सॉन्ग पर अटैक कर दिया था, पर तभी वहाँ बैम्बू पीक का लीडर आकर शियाओ फैन को पीछे कर देता है, जिससे शियाओ फैन वापस होश में आ जाता है और उसके बाद वो पनिशमेंट के तौर पर पूरी रात बारिश में वहीं बैठा रहता है, जहाँ बीच में बियाओ उसे लेने के लिए आती है, पर शियाओ फैन उसके साथ नहीं जाता। और अगले दिन लीडर शियाओ फैन के पास आकर उसे कहते हैं कि तुम जोई को अपने दिल से निकाल दो, तो शियाओ फैन इसके लिए मान गया था, जिसके बाद वो बैम्बू पीक के बाकी स्टूडेंट्स के साथ डीमंस की केव ढूंढने निकल गया था, जहाँ जोई और शियाओ फैन उस केव में आ गए थे और उन्होंने वहाँ एक मास्क वाले बंदे को देखा था जो किंग यून सेक्ट का स्टूडेंट था, पर वो छुपकर डीमंस की जासूसी कर रहा था। लेकिन ये बात बियाओ को पता लग जाती है और वो उस पर अटैक करने लगती है, तो शियाओ फैन और जोई भी उस मास्क वाले बंदे की मदद करने जाते हैं, पर तभी वहाँ रेन वैंग आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में रेन वैंग शियाओ फैन से कहता है कि हम दोनों को मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। ये सुनकर शियाओ फैन को याद आ जाता है कि रेन वैंग तो वही बंदा है जो उसे पहले टी स्टॉल पर मिला था। साथ ही शियाओ फैन ये भी समझ जाता है कि रेन वैंग बियाओ का फादर है। तभी वो मास्क वाला बंदा शियाओ फैन और जोई से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम रेन वैंग को नहीं रोक पाओगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़े डीमन सेक्ट का मास्टर है। ये सुनकर रेन वैंग उस मास्क वाले बंदे से हंसते हुए कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि शियाओ फैन के अलावा भी किंग यून सेक्ट के किसी स्टूडेंट में इतनी हिम्मत है कि वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो जोई रेंग वैंग से गुस्से में बोलती है कि ये मत सोचना कि अगर तुम ताकतवर हो तो हम तुमसे लड़ने से डर जाएंगे। ये सुनकर शियाओ फैन जोई को शांत होने को कहता है। तभी बियाओ शियाओ फैन से पूछती है कि क्या ये लड़की तुम्हारी सीनियर है, पर मुझे ये इतनी ताकतवर तो नहीं लग रही। ये सुनकर जोई और गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बियाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर बियाओ पहले ही अपनी फ्लावर स्पिरिट से उस पर अटैक करके उसे पीछे कर देती है। लेकिन जोई हार नहीं मानती और बियाओ को अपने रिबन से पकड़कर नीचे गिराने की कोशिश करती है। ये देखकर बियाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहुत ही पावरफुल फ्लावर टेक्निक से जोई पे अटैक करती है, जिसे जोई रोक नहीं सकती थी। तो ये देखकर वो मास्क वाला बंदा जोई को बचाता है और बियाओ पर एक काउंटर अटैक करता है, लेकिन रेन वैंग उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके बियाओ को बचा लेता है। अब रेन वैंग उस मास्क वाले बंदे से कहता है कि फिलहाल के लिए लड़ना बंद करो। तो जोई रेन वैंग से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ हम इंसानों को मारने आए हो, इसलिए हमें बातों में उलझाना बंद करो और चुपचाप फाइट स्टार्ट करो। ये सुनकर रेन वैंग जोई को इग्नोर कर देता है और शियाओ फैन से कहता है कि तुम जब मेरी बेटी के साथ हिजिंग की केव में थे तब तुमने मेरी बेटी की बहुत मदद की थी और कहीं ना कहीं सिर्फ तुम्हारी ही वजह से आज मैं अपनी बेटी से वापस मिल पाया हूँ। इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्तों को जिंदा छोड़ रहा हूँ, पर मुझे पता है कि ये लोग वापस जाने के बाद तुम्हें बहुत बुरा भला कहेंगे, क्योंकि तुम मुझे जानते हो। इसलिए तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें अपने सेक्ट की बहुत ही अच्छी पोजीशन दे दूंगा। ऊपर से तुम मेरे सेक्ट में आने के बाद बियाओ के साथ भी रह पाओगे। पर शियाओ फैन इस ऑफर के लिए साफ मना करते हुए कहता है कि अगर मैं मर भी गया तभी मैं किसी डीमन सेक्ट को ज्वाइन नहीं करूंगा। ये सुनकर रेन वैंग कहता है कि अभी भी बहुत टाइम है और मुझे पता है कि एक ना एक दिन तुम मेरे सेक्ट में आओगे ही। इसके बाद शियाओ फैन उस मास्क वाले बंदे और जोई के साथ उस जगह से चला जाता है जहाँ जाते हुए वो बियाओ को ही देख रहा था। इस तरफ हम किंग यून सेक्ट के उस मैसेंजर को देखते हैं जो ड्रैगन और बैम्बू पी के लीडर्स को आकर बताता है कि डीमंस बहुत समय से आपस में डिवाइडेड थे, लेकिन धीरे धीरे वो सब एक हो रहे हैं, इसलिए आप लोग जल्द ही कुछ ना कुछ फैसला लीजिए। ये सुनकर ड्रैगन पीक का लीडर बोलता है कि क्योंकि अब हमें पता है कि डीमंस कहाँ छुपे हुए हैं तो हमें उन्हें जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। पर बैम्बू पीक का लीडर बोलता है कि अभी हमें नहीं पता कि वो डीमंस उस बीस्ट को क्यों ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें पहले प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। जिस पर ड्रैगन पीक का लीडर बैम्बू पीक के लीडर से पूछता है कि कहीं तुम्हें उनसे डर तो नहीं लग रहा है। ये सुनकर वो लीडर कहता है कि हम बैम्बू पीक के लोग कभी भी नहीं डरते हैं। अब वो ड्रैगन पीक का लीडर मैसेंजर से कहता है कि कल सुबह तुम सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके उन डीमंस पर हमला कर देना। तभी वहाँ खड़े तियानियन टेम्पल के लोग कहते हैं कि हम भी इस काम में आपका साथ देंगे। इधर वो बैम्बू पीक का लीडर ड्रैगन पीक के लीडर से बोलता है कि ये बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए हमें एक बार ये बात सेक्ट मास्टर को बता देनी चाहिए। पर ड्रैगन पीक का लीडर इसके लिए नहीं मानता। अब ड्रैगन पीक का लीडर और तियानियन टेम्पल के लोग उस जगह से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन वो मैसेंजर बहाने से बैम्बू पीक के लीडर को वहीं रोक लेता है। जिसके बाद वो मैसेंजर बैम्बू पीक के लीडर को बताता है कि मैं कुछ दिनों से शियाओ फैन पर नजर रख रहा हूँ और मुझे पता चला है कि घोस्ट किंग की बेटी बियाओ और शियाओ फैन के बीच शायद कोई रिलेशन है, इसलिए मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ क्योंकि डीमंस धीरे धीरे ह्यूमंस के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। तो शियाओ फैन का एक डीमन के साथ रिलेशन हमारे लिए मुसीबत ला सकता है। ये सुनकर वो लीडर कहता है कि ठीक है, मैं शियाओ फैन से बात करके सच पता लगाता हूँ।
जिस पर वो मैसेंजर लीडर से बोलता है कि प्लीज आप उससे ये बात अकेले में करना, क्योंकि अगर ये बात ड्रैगन पीक के लीडर को पता चल गई तो उन्हें शियाओ फैन को मारने का एक और रीजन मिल जाएगा। अब ये सुनकर वो लीडर उस मैसेंजर को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसने बैम्बू पीक की ये बात किसी को नहीं बताई थी। रात को हम शियाओ फैन को देखते हैं जो कहीं जा रहा था, तभी उसे अपने आसपास कोई महसूस होता है तो शियाओ फैन एकदम सावधान हो जाता है। इस तरफ वो बैम्बू पीक का लीडर शियाओ फैन और बियाओ के रिलेशनशिप वाली बात अपनी बीवी को बता देता है तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है तो शियाओ फैन डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर लेगा। ये सुनकर वो लीडर कहता है कि मेरे बाकी 6 स्टूडेंट्स ने आज तक मुझे कभी परेशान नहीं करा, पर ये हमेशा मुझे मुसीबत में डाल देता है। तो वो वाइफ लीडर से कहती है कि आप कहीं भूल तो नहीं गए कि उसके जितना सम्मान भी आपको ऑल पीक कंपटीशन में किसी ने नहीं दिलाया था। ऊपर से यंग एज में आपका बिहेवियर भी तो उसकी तरह ही था। ये सुनकर वो लीडर कहता है कि मैं उसके जितना बड़ा बेवकूफ कभी नहीं था। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि ये बात मुझे पता है कि शियाओ फैन आपका फेवरेट स्टूडेंट है, पर आप उसे ये कभी नहीं दिखाते हो। ये सुनकर वो लीडर कहता है कि ये सब तुम्हारा ड्रीम है, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता। इसके बाद वो वाइफ लीडर से बोलती है कि शियाओ फैन जब वापस आए तब उससे प्यार से बात करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत डर जाए और कुछ बताए ही ना। इधर हम शियाओ फैन को देखते हैं जो अभी भी सावधानी से अपने आसपास की जगह को देख रहा था। तभी वहाँ पर 10,000 पॉइजन सेक्ट से एक ओल्ड डीमन आ जाता है और शियाओ फैन पर ये कहते हुए अटैक करने लगता है कि तुमने मेरे एक स्टूडेंट को मारा है, इसलिए आज मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब वो ओल्ड डेविल शियाओ फैन पर अपनी एक स्पिरिट ऑफ 5 घोस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत सारे डार्क स्केलेटन शियाओ फैन को मारने की कोशिश करते हैं, जिन्हें देखकर शियाओ फैन उन्हें एक एक करके खत्म करने लगता है और मौका पाकर उस ओल्ड डेविल की तरफ बढ़ता है। लेकिन एक स्केलेटन शियाओ फैन को नीचे गिरा देता है, लेकिन शियाओ फैन फिर से खड़ा होकर उन स्केलेटन पर दोबारा हमला करने लगता है, जिसे देखकर वो ओल्ड डेविल चौंक जाता है। तभी शियाओ फैन फिर से उस ओल्ड डेविल की तरफ बढ़ता है तो वो ओल्ड डेविल शियाओ फैन को अपने डार्क स्केलेटन से पकड़वाकर उस पर अपने ग्रीन स्कल से अटैक करने लगता है। ये देखकर शियाओ फैन बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्टिक एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद शियाओ फैन एक ही बार में उन सभी स्केलेटन्स को खत्म कर देता है। ये देखकर वो ओल्ड डेविल अपने एक स्पेशल रेड स्कल से शियाओ फैन का गला दबाने लगता है, पर शियाओ फैन इससे और गुस्सा हो जाता है, जिससे उसकी स्टिक की पावर और बढ़ जाती है और वो स्पेशल स्कल भी टूट जाता है। इधर वो ओल्ड डेविल शियाओ फैन की स्टिक को देखकर समझ जाता है कि शियाओ फैन ने इसी की मदद से उसके स्टूडेंट को मारा होगा, इसलिए वो शियाओ फैन को जान से मारने के लिए अपना बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बैम्बू पीक का लीडर आकर शियाओ फैन को बचा लेता है और उस ओल्ड डेविल से कहता है कि डीमन वर्ल्ड में तो तुम्हारा बहुत नाम है, तो फिर तुम एक जूनियर पर कैसे अटैक कर सकते हो। ये सुनकर ओल्ड डेविल बोलता है कि शियाओ फैन ने मेरे एक स्टूडेंट को मारा है, जिस पर वो लीडर उसे बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम जैसे लोगों को तो मरना ही चाहिए। ये सुनकर वो ओल्ड डेविल गुस्सा हो जाता है और उस लीडर से कहता है कि 200 साल पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर आज मैं तुम्हें भी मारकर अपना बदला पूरा कर लूंगा। और वो ओल्ड डेविल उस पूरे एरिया में अपने कई सारे रेड स्केलेटन्स फैला देता है। ये देखकर शियाओ फैन उन स्केलेटन से लड़ने लगता है और वो लीडर उस ओल्ड डेविल पर अटैक करता है, लेकिन वो ओल्ड डेविल उन स्केलेटन्स का सहारा लेकर बार बार बच रहा था, तो वो लीडर अपने एक पावरफुल अटैक से एक ही बार में उन सभी स्केलेटन्स को खत्म कर देता है। ये देखकर वो ओल्ड डेविल लीडर को चेन्स की मदद से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लीडर उन चेन्स से बचकर उस ओल्ड डेविल को बुरी तरह पीटने लगता है। ये देखकर वो ओल्ड डेविल एक फॉर्मेशन बनाकर एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन बाहर निकाल लेता है, तो वो लीडर भी एक फॉर्मेशन की मदद से एक स्पिरिट ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड में थंडर की पावर इकट्ठा करने लगता है, जिसके बाद वो लीडर अपनी स्वॉर्ड और उस ड्रैगन को मर्ज करके थंडर ड्रैगन बना लेता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अपनी स्पिरिट थिंग से अटैक करते हैं, जहां उस लीडर का ड्रैगन बहुत पावरफुल था, इसलिए वो उस स्केलेटन को तोड़ देता है, जिससे वो ओल्ड डेविल भी बहुत इंजर्ड हो जाता है और मौका पाके वहां से भाग जाता है। तभी वहां बैम्बू पीक की और स्टूडेंट और लीडर की वाइफ आ जाती है, जिसके बाद वो सब मिलकर उस ओल्ड डेविल का पीछा करने लगते हैं, जहाँ पीछा करते करते वो लोग एक खाली जगह पर आ जाते हैं। इस तरफ हम रेन बैंग और उसके ही सेक्ट के एल्डर को देखते हैं, जहाँ वो एल्डर एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, जहाँ रिचुअल के बाद पानी से 9 पिलर्स बाहर आते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।